राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का समापन और युवा दिवस के इस अवसर पर दुनिया के सबसे लोकप्रिय और सशक्त नेता भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री परम श्रद्धेय श्री नरेंद्र मोदी, जिनका करोड़ों करोड़ों युवाओं को प्रेरणा मिलती है, हम सब करोड़ों करोड़ों युवा उनका हृदय की गहराई से अभिनंदन और इस कार्यक्रम में सम्मान कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। हमारे दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के भारत की माननीय लोकसभा के अध्यक्ष परम श्रद्धेय श्री ओम बिरला जी, भारत सरकार में बहुत ही लोकप्रिय मंत्री, युवा मामलों और खेल मामलों के मंत्री आदरणीय श्री किरण रिजिजू जी, सभी अधिकारी वर्ग और देश के कोने कोने से जुड़े करोड़ों युवा और जो 698 जिलों में 2,34,000 युवाओं ने जो इसमें भाग लिया है, उनमें से जो 84 युवा चुन करके आज इस ऐतिहासिक हॉल में बैठे हैं, मैं आप सबका अभिनंदन करूं, आपका सबको बधाई देना चाहता हूं। भारत पूरे विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश और हमारे इस लोकतंत्र की ताकत है समावेशी संविधान में जो समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति के सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त करता है। हमारा संविधान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है प्रस्तावना, और इस प्रस्तावना का पहला शब्द है वी, यानी हम, अर्थात हम भारत के लोग। यह वाक्य भारतीय समाज और नागरिकों के प्रत्येक अंग में समाहित है और हम सबको एक राष्ट्रीय भावना से बांध करके रखता है। संसदीय एवं संवैधानिक प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण अंग किसी भी देश के नागरिक होते हैं और उनमें भी सबसे महत्वपूर्ण वर्ग होता है उसका युवा। युवाओं को अपने संवैधानिक अधिकारों की जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक होना प्रजातांत्रिक व्यवस्था में एक अहम भूमिका निभाता है। युवाओं का सशक्तिकरण केवल युवाओं का ही नहीं अपितु राष्ट्र का भी सशक्तिकरण है, और राष्ट्रीय सशक्तिकरण की इस मुहिम को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बढ़ाते हुए 2017 में अपील की थी कि युवा संसद के प्रारूप के तहत विभिन्न स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएं, ताकि संसदीय प्रणाली के प्रत्येक प्रति देश के युवा में लगाव पैदा हो, उनमें देश की व्यवस्था के प्रति जिम्मेदारी का भाव पैदा हो और व्यक्ति से समाज और समाज से राष्ट्र के निर्माण के सशक्तिकरण का अभियान तेजी से आगे बढ़ सके। और उसी की कड़ी में आज ये बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। मेरे युवा साथियों, कौन भूल सकता है 2014 का वह दिन जब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सदन के पटल पर पहला कदम रखने से पूर्व देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के सर्वोच्च मंदिर यानी संसद की सीढ़ियों पर अपना माथा टेका था, और उनका समर्पण भाव आज भी विश्व में एक मिसाल बन गया। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था, मेरी सरकार एक ही धर्म है, मेरी सरकार का एक ही धर्म है, फर्स्ट इंडिया, इंडिया फर्स्ट। मेरी सरकार का एक ही धर्म ग्रंथ है, भारत का संविधान। मेरी सरकार का एक ही पूजा है 1.25 करोड़ देशवासियों का कल्याण, और मेरी सरकार की एक ही कार्यशैली है सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास। यह कथन लोकतांत्रिक व्यवस्था को उसकी गरिमा के सर्वोच्च ऊंचाई प्रदान करता है। मैं चाहता हूं कि मेरे देश का हर युवा उस लम्हे का एहसास करे और उस भाव में छिपी जिम्मेदारियों का आदर के साथ अपने अंदर समाहित करे। आज स्वामी विवेकानंद की जयंती और राष्ट्रीय युवा दिवस पर मैं स्वामी विवेकानंद जी के उन बातों का भी उल्लेख आपके सामने करना जरूर चाहूंगा। स्वामी जी हमेशा कहा करते थे कि किसी राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत और पूंजी उसके देश का युवा है। उस देश का भविष्य उस देश के युवाओं के पुरुषार्थ पर निर्भर होता है। आज देश के 65% आबादी युवा हैं, ऐसे में यह निश्चित है कि देश का भविष्य तो उज्जवल है ही, इसमें कोई किसी को संशय नहीं है। स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और मूल्यों को अपने जीवन में ढालते हुए अपना योगदान हम देंगे। वो हमेशा कहते थे कि मेरा पहला भगवान देश का देशवासी है और उनकी सेवा मेरा पहला धर्म है। इस महान विचार को अक्सर से अमल में लाने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी पूरी ताकत के साथ, समर्पितता के साथ विवेकानंद जी के सपनों को मूर्त रूप दे रहे हैं, जो हमारे सामने है, पूरे देश के सामने है। स्वामी जी के जीवन की बारीकी से अवलोकन करें तो उसमें हर युवा के लिए एक प्रेरणा, एक संदेश है कि जीवन भले ही लंबा ना हो परंतु बड़ा जरूर होना चाहिए। आपको मालूम है, वो 39 वर्ष की आयु में उनका देहांत हो गया था। जीवन को सबसे बड़ा बनाने के लिए सबसे ज्यादा महत्व चरित्र का है।
शारीरिक शुद्धि, सामाजिक शुद्धि, बौद्धिक शुद्धि और आध्यात्मिक शुद्धि के रूप में 4 स्तंभों पर खड़ी हमारी व्यक्तित्व निर्माण से समाज निर्माण और समाज निर्माण से राष्ट्र निर्माण की इमारत को स्वामी जी ने हमेशा ही जिक्र किया। और महज 39 साल की उम्र में शिकागो से लेकर के पूरी दुनिया तक उन्होंने भारतीय ज्ञान, परंपरा, दर्शन और आध्यात्मिकता का लोहा पूरी दुनिया को मनाया। हम सबको मालूम है आज हमारा युवा राष्ट्र निर्माण अहम भूमिका निभाए, एक वैश्व नागरिक के तौर पर पूरी दुनिया का नेतृत्व करे। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा जाना, मेरे युवा एक अच्छा नागरिक होना चाहिए, उसके साथ साथ वो एक वैश्व मानव भी होना चाहिए, क्योंकि हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करने वाले लोग हैं, हम सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करने वाले लोग हैं। अक्सर स्वामी जी से जब पूछते थे कि युवा कैसे हो, तो उसका मानना था कि युवा आशावादी हो, मानवतावादी हो, वो कर्मठ हो, जीवट हो, उसमें विश्वास भी हो और आत्मविश्वास भी हो, मान भी हो तो सम्मान भी हो, वीरवान भी हो तो चरित्रवान भी हो, और सामाजिक भी हो तो आध्यात्मिक भी हो। आप मेरे देश का भविष्य हैं, आप में जबरदस्त ऊर्जा है, आकांक्षाएं हैं, स्वप्न हैं और उनको पूरा करने की दृढ़ इच्छा शक्ति भी है। मेरे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जिस 21वीं सदी के स्वर्णिम भारत का सपना संजोया है, जो स्वच्छ भारत होगा, सुंदर भारत होगा, सशक्त होगा, समृद्ध होगा, आत्मनिर्भर होगा, एक होगा, श्रेष्ठ भारत होगा, उस एक भारत और श्रेष्ठ भारत की आधारशिला बन करके आप आगे आएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपको बधाई देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय शिक्षा मंत्री जी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने विगत महोत्सव में युवाओं को संबोधित करते हुए कहा था कि युवाओं की ऊर्जा का, उत्साह